लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, ज्ञान सिंह जी बताइए। सर अभी पिछले कुछ दिनों से आपके लिंक आते हैं और मैं देखता हूँ किसी ग्रुप में हूँ। जी 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 जी। तो क्या लखनऊ में कभी आपका आना जाना होगा सर? तो मैं मुलाकात करना चाह रहा था, हालांकि मैं तो अभी नौकरी में हूँ। और हाँ जरूर, क्योंकि आप लोग कोई आयोजन करेंगे तो हम उसमें आएंगे, शिरकत करेंगे। और वैसे सर अभी आप एमपी में ही सेटल हैं कि यूपी में? जैसे हम कभी मिलना भी चाहें आकर के मैं तो कैसे भोपाल में हूँ और भोपाल और लखनऊ में कोई दूरी थोड़ी है। सर मेरे लिए थोड़ा भी ये है ना कि नौकरी में हूँ तो समय और सारी चीजों का रहता है थोड़ा सा। तो हाँ ये बात अगर तो है। अच्छा भाई, अभी तो योगी जी को जिताइए भाई आप अपने यहाँ पे। मैं क्या सर हालत है? उनका बहुत अनन्य भक्त हूँ, बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से। हाँ मुझे लगता और है कि जी जी योगी जैसे व्यक्तित्व यदि नहीं जीतेगा तो फिर से मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राक्षस राज आ जाएगा। नहीं सर, वो जीत भी रहे हैं। और अभी जो मैंने आपका लिंक देखा है कि वो मोहम्मद सिराज साहिल करके हैं, हाँ हाँ वो सही रिपोर्ट नहीं बता रहे थे। पश्चिम में जितनी खराब पोजीशन बता रहे हैं वो, हाँ हाँ। इतनी खराब पोजीशन नहीं है सर। 80% जाटों ने वोट दिया है। अच्छा। 20% जो जयंत चौधरी जी के, हाँ उनकी वो टीम तो के ऐसा होंगे। कह रहे हैं जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में योगी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। नहीं नहीं नहीं, वो गलत कह रहे थे। अब चूंकि वो ये सर कहीं भी रहे, देखिए मैं तो ये कहता हूँ ना कि चाहे मीडिया में रहें, चाहे सिविल सेवा में रहें या पॉलिटिकल सर्विस में रहें, इनका एजेंडा सर वही होता है। मैं ज्यादा टेलीफोन पर सिर्फ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि नौकरी नहीं, में हूँ अभी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जी जी। सिराज अलग तरीके का व्यक्ति है, बहुत कम। कितना भी हो सर, कितना भी, देखिए मैं चूंकि सर क्षमा चाहूंगा, इतना अनुभव नहीं है चूंकि आपका कद बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने सर पुष्पेंद्र कुशवाहा को बहुत पिछले कई दिनों से, मतलब कई सालों से देख रहा हूँ। नहीं, लेकिन तो पुष्पेंद्र जी जो है वो जी जी, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, समाधान बहुत लेके ज्यादा। आने की जरूरत है। जी 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 देखो, क्राइम फ्री भारत जो है समाधान की बात कर रहा है, समस्या तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है वो। जी 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 देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि सर साइबर क्राइम फ्री भारत संभव है। ये बताओ, साइबर सर क्राइम फ्री कोई साइबर क्राइम कर सकता है यदि पुलिस लचर ना हो तो? अब देखो उसमें सर, सर देखो सर देखो देखो मैं समझाऊं, अभी आपके स्तर पे शायद नहीं आप समझ पाएंगे, लेकिन जी जी देखिए साइबर स्पेस में जाने के लिए एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है, राइट? सर सर सर, वो अपनी सेवाओं के लिए आपसे पैसा भी लेता है। जी जी तो उसे आपकी पूरी आइडेंटिटी मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, राइट? अब जी जी यदि वो आईडी जो है आपके कम्युनिकेशन के हर पैकेट पर बैठा दें, ठीक है ना, सर सर सर, या जो आईपी एड्रेस है उसको जो है साथ में मैप कर दें आईडी से, जी तो जी जी, किसका पैकेट आ रहा है ये मालूम पड़ जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल अब सर सर। अब ये आसानी से जो साइबर क्राइम कर रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बहुत सारी चीजों से पकड़ा जा सकता है, और जो पब्लिक जी फंस जी रही है वो भी रिपोर्ट कर सकती है, ठीक है? सर सर सर, तो उसको, हर रिकॉर्डिंग को यदि हम एक ऐप के माध्यम से हैंडल करेंगे तो उसमें उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, सब डिटेल आ जाएंगे, ठीक है ना? सर सर सर, तो हम सर्टेनिटी के साथ इनको जेल भेज सकते हैं। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दें, उसको संज्ञेय अपराध बना दें, नॉन अवेलेबल बना दें, 7 साल की सजा कर दें, सर तो सर ज्ञानेंद्र सिंह जी आप ये बात मानेंगे कि सर सर, ये सभी पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, इजी मनी के कारण ये साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है ना? सर यदि सर, उन्हें मालूम है कि हम सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ जाएंगे तो ये क्या जी जी, साइबर क्राइम की तरफ देखेंगे क्या? हाँ बट उनके बचने के रास्ते बहुत सारे, उनको पता है कि ऐसे ही चल रहा है। नहीं नहीं बच नहीं नहीं, जाते ये बच ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हैं। साइबर क्राइम फ्री भारत संभव है, पेपर करेंसी फ्री भारत संभव है। एक बार हमने पेपर करेंसी फ्री भारत कर दिया तो ना सर तो सर, हवाला होगा, ना नंबर जी 2 जी का जी, बनी आएगा, ना जो है सर ड्रग में जाएगा, ना नक्सल के पास जाएगा, ना टेररिज्म में जाएगा, ना ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो एनजीओ है ना उनमें जाएगा। सर सर, तो और इसके बाद हम टैक्स फ्री भारत कर दें, इतना पैसा जो है ना, मैं गारंटी करता हूं आज जितना डेवलपमेंट के लिए पैसा मिल रहा है इससे 4 गुना पैसा मैथिली शरण गुप्त सरकार को देने के लिए तैयार है। सर 4 सर, गुना, 1 गुना नहीं, 4 गुना। तो फिर आप टैक्स क्यों जी लगाना चाहते हैं?
अच्छा। मैं सर ये कह रहा था कि मेरा सर निवेदन ये था हाँ कि वैसे तो सर हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स रिटायर्ड होने के बाद कहीं न कहीं एक्टिव होते हैं, लेकिन आपकी बात और जो है आपका मुझे जो प्लेटफॉर्म है बहुत अलग लगा। और मैं सर कांस्टेबल से इंस्पेक्टर हुआ हूँ, मैं रैंकर हूँ। ये तो और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने दुनिया 90 देखी है और हर रंग रूप में देखी है। तो एक मन के अंदर सर बचपन से ही भगत सिंह और ये राणा प्रताप सबको थोड़ा सा पढ़कर और देखकर बड़ा हुआ। जी। तो मन के अंदर एक अजीब सी कुछ हलचल थी, लेकिन उस हलचल को मैं समझने में नाकाम रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मन के अंदर कुछ ना कुछ रहता है, हमेशा रहता रहेगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो अपने बस में तो सर इतनी क्षमता किसी प्रकार से नहीं थी कि मैं अपना कोई नया प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा करूं। जी। लेकिन ये तलाश जरूर रही कि कोई अगर चैनल मिले तो इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले तो कुछ जो है अपनी भी सेवा जो है उस माध्यम से की जाए। बाकी नौकरी तो चली रही है सर देश के लिए जो है। केवल तो छोटी सी अगर बात करना है अपन को। सर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के बारे में अपने ही लोगों में, अपने सिपाहियों में, अपने साथियों में, समाज में जहां भी अपन रहते हैं, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, उनके सर से सर बैठ के बात की जाए। और जी क्राइम जी फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे लगभग 1000 वीडियो हैं। तो जो जी जी आपको जी अच्छे लगते हैं उनको वहां सुनाया जाए और जी जी वहीं पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराया जाए, नंबर 1। नंबर सर 2, बहुत जल्दी जो है ना क्राइम फ्री भारत का एक ऐप आ रहा है, तो सर उस ऐप के माध्यम से फिर मेंबरशिप चालू करेंगे, ठीक है ना। सर 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 और हमें एक ही काम करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखो, जब पहले आसुरी शक्तियां हावी होती थी तो हमारे सर लोग क्या करते थे, तपस्या करते थे। कोई शिवास्त्र प्राप्त करता था, कोई ब्रह्मास्त्र प्राप्त करता था, कोई सर देवी से वरदान प्राप्त करता था और फिर सर आसुरी शक्तियों को नष्ट करता था, ठीक है ना। सर सर डेमोक्रेसी में ये वरदान सिर्फ एक ही है, पब्लिक को जोड़ो, उनकी आवाज बनो और वो आपकी आवाज बने। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि पब्लिक, यदि आज आप किसी को भी बताने जाओगे तो ये आपको एक छोटा सा तिनका सा ऑफिसर मान के आपको वो जो है ना, आपको समय भी नहीं देंगे मिलने का। जी बिल्कुल बिल्कुल जी और यदि ये मिलेंगे और हाँ उनको लगा कि अरे भाई ये तो व्यक्ति 1 करोड़ लोगों को की पहुंच रखता है, तो होता है हुआ कर दें। लेकिन ये ठीक दुष्ट लोग चूंकि खुद जो है सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, तो ये सर कभी भी सही मायने में काम नहीं करेंगे। यदि जी इन्हें मजबूरी में कोई एक्ट भी बनाना पड़ेगा तो उसमें इतने लूप होल छोड़ देंगे कि वो एक्ट जी ना बनता तो ज्यादा बेहतर होता। सही है क्योंकि जी इनकी सोच दूषित है, राइट। जी तो अब देखिए, जो भी सुधार गड़बड़ियां नेहरू जी ने की है वो इसी संविधान में की। उन्होंने जी यही जो है ना कानून में जो है ना अंग्रेजों का जो आपको शोषण करने के लिए, आपको जी अपमानित करने के लिए और जी आपको गुलाम साबित करने के लिए, देखिए जी इन सब चीजों के पीछे एक मकसद ये भी था कि आपका आत्मसम्मान तोड़े और आपको गुलाम होने का एहसास दिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी आपको मालूम है, ये लोग एक आदेश जारी करते थे, कुर्सी नशीन। मतलब जो कुर्सी पर बैठेगा उसको कुर्सी जी नशीन का एक सर्टिफिकेट मिलता था। ये इतने दुष्ट लोग थे जी और जी ये अपने आप को न्यायप्रिय कहते हैं। अरे यार, सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फोड़ दिया तो वो तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए था। स्मोक बम बिल्कुल से कोई बिल्कुल मरता है क्या? बिल्कुल तो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। एक स्मोक बम को फोड़ने वाले को इन दुष्टों ने फांसी पे चढ़ा दिया, वो भी सभी नियम कानून ताक पे रख के। एक दिन जी जी पहले जो है ना इतने डर गए कि एक दिन पहले ही उसे फांसी पे चढ़ा दिया। जी जी बल्कि उनसे अंग्रेजों से पहले तो गांधी जी को जल्दी थी। अब गांधी जी के बारे में जो कुछ कहा जाए, जी कमी है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं जितना जानता हूं, जितना पढ़ता हूं, जी मुझे जी कोफ्त होती है। अब मैं उनके बारे में कुछ भी कहना अच्छा महसूस नहीं करता। गाली देने हाँ की अच्छा इच्छा तो नहीं होती है और अच्छा उन्होंने किया नहीं है। वही मैंने कहा ना सर कि भगत सिंह की फांसी के लिए अंग्रेजों से ज्यादा जल्दी तो नेहरू और गांधी जी को थी कि मतलब पहले ही हो जाए अब तो कहीं कोई बात। इनको तो सभी चीज में दिक्कत थी। इनको सुभाष चंद्र बोस से दिक्कत थी। जी सुभाष जी जी चंद्र बोस यदि बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति था वो। तो आपको बहुत। मालूम है, जी आईसीएस जी में सुभाष चंद्र बोस की 4थी रैंक थी। हाँ पता है सर, पता है, मालूम है सर। तो
ये ये बहुत बड़ी बात है। और इन दुष्ट लोगों ने उनको, उस बेचारे को जो है ना भगने के लिए मजबूर किया। एंड आई सल्यूट हिज जील कि वो हिटलर से मिला और उसने जो है जापान पे दबाव डलवाया। जय हिंद जो है आपकी फौज बनाई, आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। सर अपनी एक सरकार भी बना ली थी, 11-12 राष्ट्रों ने उसको मान्यता भी दे दिया था। 11 राष्ट्रों ने मान्यता दी थी उसको। और एक बैंक भी खोला था जो बाकायदा करेंसी छापता था। हाँ सर। लोगों ने उसमें इतना पैसा चांदी सोना दिया था, वो सब 9 या 10 ट्रंकों में सर ये नेहरू जी की फैमिली खा गई उसको। अब इतनी बड़ी गलती हो गई सर, दुर्भाग्य ये है कि उतनी बड़ी गलती करने के बाद हमारी जो आज की पीढ़ी है, आज भी अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में भारत का भविष्य देख रही है, तो सर वही गलतियां तो हम 70 साल फिर बात करने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने, ये बौने चरित्र के लोगों ने अपने लाभ के लिए पार्टी खड़ी कर दी। फिर वो पार्टी जो है परिवारवाद और प्राइवेट कंपनी के तहत पेश आ रही है। वो जो है, आप ये देखिए, चिंता की बात है कि ये लोग जो है पैसे लेके टिकट दे रहे हैं। भाई भतीजावाद के ऊपर अपने और अपने पार्टी के लीडर्स के भाई भतीजों को टिकट दे रहे हैं। जिनके दूध के दांत नहीं टूटे उनको टिकट दे रहे हैं। जो वरिष्ठ लोग जो जिंदगी लगा दी है वो एक किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फिर ये अपराधियों को टिकट दे रहे हैं क्योंकि अपराधी आसानी से जीत जाते हैं। तो इन दुष्टों ने 2019 के पार्लियामेंट में अपराधियों की संख्या 42% तक पहुंच गई है और 29% उनमें से जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, किडनैपर हैं, बलात्कारी हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए और सदाचारी भी होना चाहिए। ये साले कानून के निर्माता ये अनपढ़, गंवार और व्यभिचारी, बलात्कारी क्यों होना चाहिए? इसी बात को सर राजीव दीक्षित जी ने हरियाणा की एक बड़ी अच्छी मीटिंग में, कोई कस्बा था वहां पे, कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चपरासी बनना है तो आप मेरी एजुकेशन देखेंगे, मेरा कैरेक्टर देखेंगे, और अगर मैं सीएम हरियाणा बन के आ जाऊंगा तो आप 50 मालाएं जो है मेरे गले में डाल देंगे और फिर आप नहीं पूछेंगे कि राजीव भाई आपकी एजुकेशन क्या थी। मैं जो ये आप वीडियो बोल रहे हैं ये मैंने भी देखा है और इसने मुझे बहुत प्रभावित भी किया था। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली सर अंदर से बहुत एक तरीके से टूट गया था बीच में, केवल जो है अपने भारत की होने वाली दुर्दशा को देख करके। चूंकि फैमिली बैकग्राउंड एक्चुअली हम फार्मिंग से आते हैं, खेती बाड़ी वाले परिवार से हैं, कोई बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं था। लेकिन जब से पुष्पेंद्र कुलशेष जी को, तुफैल चतुर्वेदी जी को और नीरज अत्री जी को, लेकिन पुष्पेंद्र जी जो है सिर्फ समस्याओं का बखान कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त समाधान की बात कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है ना पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं और कैसे आएगा वो भी नट बोल्ट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर फ्री भारत आएगा, वो कह रहे हैं कर विहीन भारत होगा, वो कह रहे हैं कि आमदनी जो है किसानों की 5 गुना बढ़ जाएगी, जहर मुक्त कृषि होगी और वो भी बिना सरकार के हमारे सामर्थ्य के तहत होगी। जी। तो ये एक साथ जो है हम निरोगी और दीर्घायु जीवन भी पैदा कर पाएंगे और भारत वर्ष जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, वह जो है R&D की बिगेस्ट हब बनेगी। तो नहीं, अब तो कुछ बहुत सकारात्मक दिख रहा है सर, चूंकि मोदी जी हैं और योगी जी हैं, कुछ जनता का भी परिवर्तन हुआ है। अरे लेकिन मोदी जी भी थोड़े से जो है ना, उनका सीना 56 इंच का है, कहते हैं कि मुझे लोग नोच के खा जाएंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। एक साला जोकर कहता है कि मोदी जी हिमालय में चले जाएंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा पुलिस वालों? हाँ सर, ये अब चूंकि हमारे लोग ही उससे मिले हैं, वो हमारी ताकत पे ही कह रहा है, हमारी गद्दारी पे उसको पूरा भरोसा है, इसलिए वो कह रहा है। तो भाई हम इतने लज्जाहीन, इतने गद्दार क्यों हैं? साले हमारे खून में क्या मिलावट हो गई है? अब सर जब आप जैसे लोग भी इसमें आ रहे हैं, जिसमें इस तरीके से जगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ फर्क पड़ेगा इस पे। अभी आज एक बड़ा अच्छा वीडियो सर आया है, वो एक मैसेज आया है यूक्रेन का। कि वहाँ पर जो यूक्रेन में हमारे यहाँ के छात्र फंसे हुए हैं, तो वो इंडियन फ्लैग लेके अगर कहीं निकल रहे हैं तो उनको रूस की आर्मी सपोर्ट कर रही है, सुरक्षित पहुंचा रही है। तो कम से कम एक इतनी बड़ी ताकत हम लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि हमारे तिरंगे के आधार पर हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ बचाया जा रहा है, उनको सेफ जोन में डाला जा रहा है।
अदरवाइज तो वहाँ सर जिस तरीके से बमबारी हो रही है वो कुछ भी हो सकता है उसी के वहाँ पे। आपने बहुत तो अच्छी बात कही कि हमको एज ए इंडियन सम्मान मिल रहा है, हमें जी ये सम्मान जो है ना सुरक्षित करना चाहिए। और माननीय जी नरेंद्र मोदी जी ने जो 5-6 गलतियां की हैं वो तौबा जी करें कि वो गलती नहीं करेंगे, और जी जी हम उनको अगली बार 545 जो है सीट के साथ जिताएंगे, यदि जी वो जी जो हम बात के कह रहे हैं वो यदि सब कर देते हैं। और मेरी जी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक प्रार्थना और भी है कि जी ये जी क्या बदतमीजी है अपने नेताओं से, सुप्रीम कोर्ट में जो है आप अर्जी लगवा रहे हो। अरे भाई, जी हमने आपको वोट देकर सक्षम बनाया है, पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के इन दुष्टों ने जी गड़बड़ किया है, तो उसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ठीक करिए। जब अमित शाह ने कहा था कि तुम गड़बड़ी करोगे, आतंकवादी बनोगे, तो तुम्हारे कंप्यूटर में क्या, तुम्हारे घर में घुस के तुमको पकड़ के लेके जाएंगे। जी उसी जी उसी उसी दमदारी से बात करो ना। फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हो? क्यों अपने कमजोर चरित्र का वो कर रहे हो? क्यों डिप्लोमेटिकली करेक्ट कर रहे हो? अरे डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो जब आप इंटरनेशनल शक्तियों से डील कर रहे हो। पार्लियामेंट में अब बैठ के तो जो है ना जी जी हनुमान जैसे मुकदर चलाओ, सबको ठीक कर दो साला। नहीं, वो उसका फर्क आ रहा है सर। हम लोग कभी कभी इन चीजों जो आप कह रहे हैं सर वो बात भी सही है, लेकिन अब एक ही हमें ऑप्शन हमें उनको जोश दिलाना होगा जी और जी उनको एहसास दिलाना होगा कि जो आपके सामने सलाहकार बैठे हैं कि हर चीज को ऐसा करो वैसा करो, वो ठीक नहीं है। हमारे पास समय कम है। 2024 में तक हम वो सब व्यवस्थाओं में परिवर्तन ले आए, चुनाव सर खर्च विहीन चुनाव हो सके, ये जो जी पार्टी जो विहीन जो है प्रजातंत्र संभव हो सके, करिए इसको। ये देश नहीं, कभी भी जो है बहुत ना अच्छा, ये कभी भी आसुरी शक्तियों से जो है ना पराजित नहीं होगा। बहुत अच्छा जो कदम है सर आपका। अभी चूंकि मैंने आपका जो पहला लिंक देखा है हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 महीना से कम ही हुआ होगा। तो शुरुआत में बहुत लोगों का कमेंट ये आए कि मैक्सिमम जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाते हैं, चलते हैं। अरे मैं मैथिली शरण गुप्त कश्मीर में लड़ा है। मैथिली शरण नहीं गुप्त नहीं, जो है अब ना तो जो है ना, अब 2017 तो से जो है ना इनकी ऐसी कम तैसी कर रहा है। वो अब तो क्राइम आपके फ्री जो है ना, भारत हमने 2017 में जब मैं नौकरी में था तब मैंने सोचा था, तब किया था। अब सर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये। और चूंकि मतलब किसी चीज को थोड़ा सा रेगुलेट होने में, प्रोसीड होने में, समझने में, चूंकि लोग बहुत हर जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अब वो चीज सर आपके उसमें बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं। तो अब देखिए, मैं इंस्पेक्टर हूँ सर, आप इतना बड़ा पद है आपका, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूंकि आप इस विधा के, इस रास्ते के एक सेनापति हैं, तो मैंने फोन मिला लिया। वरना सर मैं अपने किसी सीनियर किसी ऑफिसर को किसी और मामले में से नहीं मिला सकता था उसमें जो है। मुझे बहुत तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और ज्ञानेश्वर जी जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप जो है अपने अपने सर, प्रभाव क्षेत्र में छोटी छोटी संगोष्ठी करके क्राइम फ्री सर भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और बहुत जी जल्दी जी ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत का जो है उनको सदस्य बनाइए। हम बिल्कुल मोदी जी सर। के हाथ मैं हम मोदी और योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे यदि वो सर, दृढ़ता से पेश आएंगे। और यदि वो नहीं आएंगे तो हम उनको विवश करने की कोशिश करेंगे। यदि वो जी अपने अहंकार में विवश नहीं होंगे तो मैं गारंटी लेता हूं 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ सर, खत्म होगी तब भी हमें तो कुल मिला के नुकसान ही उठाना है। देखिए, हमें नहीं कह रहे खत्म होगी, जी यदि जी जी। खत्म तब होगी यदि यदि वो पूरी बातें जो अपन कह रहे हैं वो करते जाएं, क्योंकि उसके नहीं नहीं लिए हमने करें। उनको चुना भी है। तो फिर जो हाँ है ना हम हाँ, उनको अपने सिर पे बिठाएंगे, 545 सीटें देंगे उनको। हम लोग एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाना शुरू करते हैं सर आपके अनुपालन में, आपके रास्ते में। और मैं आपके इस रास्ते का एक सिपाही बनना चाहता हूँ। और चलिए, आपने सर इतना मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और सहर्ष जो सर है मैं आपको कोर कमेटी का मेंबर भी बनाता हूँ, ठीक है ना? सर सर तो उसमें सर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट का वो हो। आप जी जी एक इंस्पेक्टर के साथ साथ एक देश के नागरिक भी हैं, और जी नागरिक के जी जी रूप में आपके अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। जी उनका बिल्कुल निर्वहन बिल्कुल करते हुए हम एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, सर 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 बिल्कुल है ना? जी जी हम होंगे सर। कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद सर, सादर प्रणाम सर। नमस्कार।